कोई ना, कर रहे हैं इंतजार हम। पापा देखिए, यूं तो भिखारी आए घर पे। अरे भिखारी जी, आज हमारे घर पे कैसे आप? वैसे मैं आप सबका बहुत बड़ा फैन हूँ। ए बिल्कुल लंडूरा आएगा बर्थडे तू। क्या बुढ़ापे में तेरी बुद्धि सटी आ गई है? क्या मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ ना, बहुत बड़ा फैन हूँ। भिखारी के भी कोई फैन होते होंगे। हम कोई सुपरस्टार हैं, हम फिल्म बना रहे हैं जो तो हमारी फिल्म अच्छी लग रही है। भिखारी है, हम 10-20 रुपए भीख मांग के अपना गुजारा करें। क्या बहुत बड़े फैन है ना आपके, बहुत बड़े। पापा धनुआ एक अच्छा लड़का है, तुम समझते क्यों नहीं हो इस बात को? मैं मानती हूँ वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है, गरीब है, पर पापा दिल का बहुत अच्छा है धनुआ। हाँ? बहुत नेक दिल इंसान है पापा वो। उस जैसे लड़के लाखों में एक मिलते हैं पापा, सही बता रही हूँ मैं तुमको। उससे शादी करूंगी पापा मैं। मेरी प्यारी बेटी सब्बो, तेरे को अभी सही गलत का अंदाजा नहीं है। तू ये बात सिर्फ जोश में बोल रही है, होश में नहीं बोल रही। अगर तू ये बात होश में बोलती ना तो ऐसी बकवास बातें नहीं करती तू मेरे सामने। पता नहीं आज तू क्यों मेरे सामने बहकी बहकी बातें कर रही है। हर एक लड़की की सोच होती है कि मेरा लाइफ पार्टनर अमीर हो, उसके पास 4 पहिए की गाड़ी हो, बंगला हो और मेरी हर ख्वाहिश पूरी करे। हर लड़की को ऐसे जीवन साथी की तलाश होती है, समझी मेरी बच्ची। और तू पता नहीं क्या एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़के के पीछे पड़ गई है। वो तेरे को टेंशन के अलावा और कुछ नहीं दे पाएगा। बस तू अभी सोच रही है कि वो लड़का अच्छा है। जब वो तेरी ख्वाहिशों को पूरा नहीं करेगा ना, तब तेरे को पता चलेगा कि हाँ मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है इससे शादी करके। अब तू ही सोच बच्ची, तू एक एक जोड़ी कपड़े 50-50, 60-60 हजार के पहनती है और वो लड़का कमाएगा महीने के 9,000 रुपए, तो वो तेरा खर्चा कहाँ से उठा पाएगा? कहाँ से ख्वाहिशें पूरी करेगा तेरी वो? तो इसलिए मेरी बच्ची, तू जो भी कदम उठा रही है ना, सोच समझ के उठा। वो लड़का तेरे लिए अच्छा नहीं है। तो फिर पापा तुम ही बताओ, तुम मेरी कैसे लड़के से शादी कराओगे? अगर तुम पापा यूँ सोच रही हो कि मैं तेरी अमीर लड़का से शादी कराऊंगा, तो मैं अमीर लड़का से बिल्कुल भी शादी न करूंगी। हाँ? अमीर लड़का तो अपनी पूरी जिंदगी यूं ही सोच के निकाल दे कि मैं और अमीर कैसे बनूं। यूं ही सोचता रहे वो हरदम कि मैं और ज्यादा अमीर कैसे बनूं, बस यूं ही टेंशन लगी रहे बाकी दिमाग में। अगर तुम मेरी शादी ऐसे लड़का से कराने चाह रही हो तो मैं बिल्कुल भी ना करूंगी। वो तो मेरा बिल्कुल भी ख्याल न रख पाएगा। वो तो बस इधर से उधर मीटिंग करने में लगा रह करेगा। क्या मेरा वहाँ मीटिंग से इतना करोड़ का फायदा होगा, क्या मेरा वहाँ मीटिंग से इतने करोड़ का फायदा होगा, वो तो ऐसे डोलता रह करेगा। मैं घर में यूं ही पड़ी रह करूंगी। मेरा ख्याल कौन रखेगा फिर? मुझे लगा तुमको मम्मी भी यही बात के ऊपर छोड़ के गई दी है। तुमने मम्मी का ख्याल न रखो पापा। कम बोल सब्बो, अब बहुत बोल रही है तू। बहुत का सही बोल रही हूँ मैं। तुमने आज तक बताई ना मम्मी कहाँ गई है कहाँ ना गई? तेरे को सब पता चल जाएगा, अभी इस बात के लिए सही टाइम नहीं है। मैं तेरी शादी ना अमीर लड़के से कराऊंगा ना मिडिल क्लास फैमिली के लड़के से कराऊंगा। हाँ? तो फिर कैसे लड़का से कराओगे मेरी शादी? मैं तेरी शादी कराऊंगा एक भिखारी से। क्या भिखारी थे? हाँ भिखारी से। भिखारी को 1-1 रुपए की अहमियत पता होती है। जब भिखारी 1-1 घंटे 2-2 घंटे धूप में बैठकर भीख मांगता है ना, तो उसको पता होती है 1 रुपए की कीमत क्या होती है। बहुत संभाल कर रखता है वो उन कमाए हुए रुपयों को। मेरी तू एक इकलौती लड़की है। अगर मैंने तेरी किसी मिडिल क्लास वाले लड़के से शादी करा दी, वो तो पागल हो जाएगा इस बंगले को देखकर। वो कहाँ झोपड़पट्टी में रहता होगा और तू कहाँ हवेली में रहती है। वो तो बेच के खा जाएगा मेरी हवेली को। गलत सोच रहे तुम बिल्कुल। गलत नहीं बेटी, मैं बिल्कुल सही सोच रहा हूँ। मिडिल क्लास वाले बस पैसे कमाने पर ध्यान देते हैं। कहीं से मेरे पास इतने करोड़ रुपए आ जाए और मैं ये खरीद लूँ, और जब तेरे से शादी करने के बाद उसके पास इतने पैसे आ जाएंगे, वो तो सगरे पैसे बर्बाद कर देगा। 1-2 साल में कंगाल कर देगा तेरे को। मेरी हवेली को बेच के खा जाएगा वो। हाँ? भिखारी ऐसा ना करेगा। भिखारी बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगा। भिखारी ये सोचेगा मेरे पास इतना पैसा आया है तो मैं इसे संभाल के रखूं। वो दोबारा भिखारी बनना नहीं चाहेगा फिर। और मिडिल क्लास वाले लड़के ऐसे होते हैं, उनके पास कुछ पैसा आ जाए वो इधर से उधर उड़ा देते हैं, फिर वो ऐसे ही हो जाते हैं। इसीलिए मिडिल क्लास वाले लड़के कभी तरक्की नहीं कर पाते बेटी। इसीलिए तेरी शादी भिखारी से होगी। अब मैंने कह दिया सो कह दिया। कैसे पापन की बुद्धि चल गई दिख है। देख मेरे यार धनुआ, मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखियो। हमारी जिंदगी आज चल रही है, कल ना चले। हमारी सांस आज ढंग पे चल रही है, कल ना चले। आज हम पैरन पे खड़े, कल ना खड़े हूँ। तो गुरूर काय चीज को ना रखना चाहिए। हमारी जिंदगी कब समाप्त है जा कुछ ना पता। तो मेरा मानना यूं है, जो मन में आवे वो करो। जो खाने को मन कर रहा है वहाँ खाओ, जहाँ घूमने को मन कर रहा है वहाँ घूमो, बस मस्ती करो। मेरा कहने का मतलब यूं है, अपनी जिंदगी खुल के जियो। तू तो खामखा की टेंशन ले रहा है कि मेरे पास पैसा ना है, मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा, मैं अमीर कैसे बनूंगा, वो क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए। यूं तो खामखा की बात है। तेरे पास 10 रुपए है ना, तो वहाँ में खुश रहना चाहिए। आजकल तो करोड़पति भी खुश ना है ना। तो सही बताऊं तो देख, तेरे पास 10 रुपए है, तू सोच रहा हो कि इन्हें मैं 50 रुपए कैसे करूँ, 100 रुपए कैसे करूँ, 500 रुपए कैसे करूँ। और जॉन के पास 1 करोड़ रुपए है, वो यूं सोच रहा होगा मैंने 1 करोड़ रुपए में 5 करोड़ कैसे करूँ, 10 करोड़ कैसे करूँ, 50 करोड़ कैसे करूँ। वो भी टेंशन नहीं होगा। हाँ? धनवा, या धरती पे कोई ऐसा आदमी ना है जो टेंशन ना हो। हर एक आदमी को काई ना काई चीज की टेंशन नहीं है। बहुत से लोग ऐसे भी होने जो पैसा इकट्ठा करते रहने और बाद में तफरी लेने कि मेरे बैंक में इतने करोड़ रुपए। अगर तू ही सोच, बाई चांस वो मर गया, उन पैसों का क्या होगा? यही बैंक में रखो रह जाएगा वो। वाने अपनी जिंदगी में जितनी मेहनत करके वो पैसा इकट्ठा करा होगा, वो यहीं को नहीं रह जाएगा, वो अपने संग न ले जाएगा अगर वो मर गया तो। और जितना पैसा कमाओ उतना खाओ,
काई चीज की टेंशन मत लो, खुल के जियो। अब देख, ऐसा तो मेरे भी पापा करोड़पति हैं, करोड़ों रुपए, मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन आदमी हैं। ऐसा तो फिर मुंह में भी एटीट्यूड होना चाहिए कि मेरे पापा करोड़पति हैं तो मैं भी करोड़पति हूँ। मैं करोड़पति लड़कन के संग बैठे करूंगा, करोड़पति लड़कन के संग खा करूंगा, करोड़पति लड़कन के संग खेला करूंगा। पर देख, मुझको यह चीज का बिल्कुल भी घमंड ना है, और मैं घमंड करूँ क्यों? वो पैसा मैंने थोड़ी इकट्ठा करो, मेरे पापन ने इकट्ठा करो, मेरे पापन को घमंड होना चाहिए। मैं तो तेरी तरह ही हूँ। बात तो बिल्कुल सही बोल रहा हो तू भज्जी। मोको या बात की टेंशन ना है, मैं गरीब हूँ। मोको या बात की टेंशन है कि मैं एक अमीर लड़की से प्यार कर बैठो। अब मोको बात प्यार इतना होएगा, अगर मैं शादी करूंगा तो सब बोती करूंगा, नहीं तो मर जाऊंगा अगर मेरी बात शादी ना हुई तो। और मेरी बात शादी तब होगी जब मैं अमीर होऊंगा। वाके पापा एक मिडिल क्लास वाले लड़का थे, कभी शादी ना कराएंगे अपनी लड़की की। तो मैं यही मारे सोच रहा हूँ, मैं अमीर कैसे बनूं, मैं कैसे सब्बों के पापा ने दिखाऊं मैं उनकी लड़की के लायक हूँ, मैं उनकी लड़की को ख्याल रख सकूं, मैं उनकी लड़की को हर शौक पूरा कर सकूं। यह बात गलत बोलवा तू। तेने कभी सब्बों के कपड़न में धन दिया होगा? कितने हजार रुपए के कपड़ा पहने? पहनती होगी 1200-1300 रुपए के कपड़ा। पहले मैं भी यही सोचे, पर मैं एक बार सब्बों के कपड़न का फोटो खींच कर ले गया ना, और मैंने गूगल पर सर्च मारी तो वाके कपड़ा कम से कम 50-60 हजार के। तो तू यह बात भूल जा कि तू आगे शौक मौज पूरे कर पाएगा। तो बचपन से महंगे महंगे कपड़ा पहनती आई है और महंगे महंगे शौक करते आई है, तो तू कहाँ से शौक पूरे करेगा बाकी? तो तभी तो मुझे टेंशन लग रही है कि मैं अमीर कैसे बनूं। पर यार भज्जी, मैं सब्बों से इतना प्यार करूं, अगर मैं एक रोटी खाऊंगा ना तो सब्बों को 2 रोटी खवाऊंगा, अपने ते दोगुना ख्याल रखूंगा मैं वाको। समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। कल कई मैंने सब्बो तू ही अपने पापन ते शादी की बात करके देख ले मेरे लिए। कई मैंने सब्बो ते कि अपने पापन ने प्यार से समझाइयो। अब पता ना वाके पापा मानेंगे या ना मानेंगे। मुश्किल मानेंगे। तू ही सोच, अगर तू एक अमीर आदमी होता और तेरी एक बेटी होती, फिर तू एक निठल्ला गरीब मिडिल क्लास वाले फैमिली के लड़का से शादी करा देता अपनी लड़की की। बिल्कुल भी ना करा तो हर बाप अपनी लड़की के लिए यूं सोचे कि मेरी लड़की के लिए एक अमीर लड़का मिले जो मेरी लड़की की हर ख्वाहिशों को पूरी करे। समझा? हाँ, सही कह रहा हो तू। अभी कौन से पूछकर वहां बैठा तू? ये मैदान खेलने के लिए बनाया गया है या तुम जैसे आवारों को ऊपर बैठाने के लिए बनाया गया है? कौन से पूछकर बैठा ऊपर? सर जी, मैं यहाँ बैठा ना हूँ, हम खेल ही रहे। हम दोनों दोस्त बास्केट ही खेल रहे, तो जैसे मैं यहाँ में बॉल डालने को उछ रहा, तो एक संग में इतना ऊंचा छरगो, मुझे खुद विश्वास ना है कि मैं इतना ऊंचा छरगो। तो बॉल की जगह मैं ही बास्केट ही है, तो मेरी गांड यहाँ में फंस गई। अब ना मैं अंदर ही जा पा रहा, ना बाहर को आ पा रहा, मतलब एक तरीका से फंस गया मैं यहाँ में। कोशिश तो कर रहा हूँ निकलने की, पर निकल ही ना पा रहा हूँ। निकल गया। भगवान को शुक्र है जो मैं निकल गया यहाँ में थे। आजा धनुआ, मैं तो सोच रहा हूँ निकल ही ना पाऊंगा यहाँ में थे। बार बचो आज मैं पुलिस वाले के हाथों से, नहीं तो आज मेरी गांड पे डंडा बाजना तय हो। तो को भी तो मजा आ रहा हो वहाँ बैठने में, तू नीचे खड़ा नहीं सके हो? नीचे कैसे बैठ जाता मैं, ऊपर यहाँ मारे बैठो, क्योंकि ऊपर ठंडी ठंडी हवा भी लग रही है और मुझको दूर तक का नजारा दिख रहा है, यही मारे में वहाँ चढ़ के बैठो। पर मोर का पता ही पुलिस वाला ग्राउंड में आ जाएगा। पर आज एक बात जरूर सीखी मैंने कि जब गांड फटे ना तो दिमाग में नए आइडिया आ जाने कि ये मुसीबत से कैसे निकलो जा। झड़ी मैंने वो पुलिस वाले को चूतिया बना दिया। वैसे भज्जी सच में दिमाग तेज है तो मैं, अगर मोबार भैया तेरी जगह हो तो ना मैं तो पुलिस वाले के हाथ जोड़ने लगता कि सर जी अब ना बैठूं यहाँ पे चल के, माफ कर दो सर जी। अरे सब्बू, तू यहाँ पे कैसे परेशान सी लग रही है तू? तो धनवा, मैंने कल करी पापन से तेरे और मेरे बारे में बात। तो फिर क्या कह रहे वो? माने ना माने? मने कर दी पापन तेरी। का मने कर दी? हाँ, मेरे पापा कह रहे हैं मैं मिडिल क्लास वाले लड़के थे, कभी अपनी बेटी की शादी न कराऊंगा। का? पर सब्बू तू तो जानिए मैं तो कितना प्यार करूं, दिल से प्यार करता है धनुआ तेरे से। अगर तेरी मोते शादी ना हुई ना तो मैं रड़ुआ ही मर जाऊंगा। हाँ, शादी ना करूंगा अपनी जिंदगी में कभी। मैंने अपने पापा से खूब कोशिश करी कि पापा धनुआ अच्छा लड़का है, मेरी बातें शादी करा दी, पर पापा मेरे माने ना। साफ मने कर दी कि मैं मिडिल क्लास वाले लड़का थे, कभी तेरी शादी न कराऊंगा। तेरे पापा तो अमीर लड़का ही ढूंढेंगे तेरे लिए, मुझे पहले ही पता ही। मेरे पापा अमीर लड़का भी ना ढूंढ रहे मेरे लिए। पापा यूं भी कह रहे कि मैं अमीर लड़का थे भी तेरी शादी न कराऊंगा। ना तेरे पापा मिडिल क्लास वाले लड़का थे तेरी शादी करा रहे, और ना अमीर लड़का थे तेरी शादी करा रहे, फिर कैसे लड़का थे तेरी शादी कराएंगे? मेरे पापा मेरी भिखारी से शादी कराने की कह रहे हैं।
ए कैसे बड्डो सटियागो है का? भिखारी तो तेरी शादी कराना चाह रहा है। भिखारी में ऐसा का देख लियो तेरे पापा ने, जो मिडिल क्लास वाले लड़का और अमीर लड़का हमने देखो तेरे पापा ने। मेरे पापा यूँ करे, तू मेरी इकलौती लड़की है, जो आजकल मैंने इतनी मेहनत करके ये महल खड़ा किया है ना, वो तेरे पति का होगा कभी। तो मेरे पापा ने डर है, जो मैंने अपनी मेहनत से यू दौलत शोहरत इकट्ठी करी है ना, यू मिडिल क्लास वाले लड़का या बेच के न खा जा। मेरे पापा कह रहे कि मिडिल क्लास वाले लड़के हरदम अमीर होने के सपने देखते रहते हैं। वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं अमीर होने के लिए। अगर उनको एक संग इतनी दौलत शोहरत मिल गई, वो तो उसे बेच कर खा जाएंगे फिर। तो यही मारे मेरे पापा तो शादी न करा रहे मेरी। मतलब तेरे पापा ने लग रहा है मैं तेरे पापन के घर बंगला बेच के खा जाऊंगा। धनुआ, अपनी मेहनत की कमाई से तेरा पेट भरेगा, तेरे पापन की कमाई से तेरा पेट नहीं भरेगा। मुझे कोई लेना देना नहीं है तेरे पापन के महंगे बंगले से और महंगी कारों से। धनुआ तेरे को साइकिल पे शॉपिंग कराने ले जाया करेगा। धनुआ को नहीं चाहिए तेरे पापन की महंगी कारें। मुझको पता है तू धनुआ ऐसा ना है, पर मेरे पापा यह बात कभी ना मानेंगे। पर तू मुझको यह बात है बता, तेरे पापा तेरी भिखारी से काहे को शादी करा रहे हैं फिर? वो बेच के न खाएगा तेरे पापन के महल है। मेरे पापा कह रहे कि भिखारी को एक एक रुपए की अहमियत पता होती है, क्योंकि वो 2-2 3-3 घंटे धूप में बैठकर एक एक रुपए के लिए तरसते हैं। मैं यह बात मानू कि जब उन पर पैसा न रह तो वो एक एक रुपए के लिए तरसते होंगे, और सांझ को जब उन पर 300-400 रुपए आ जाए ना, तो झड़ी ठेका पर पहुंच जाए दारू पीने। सांझ को पीने खाने मुड़ाने में पैसा है, फिर अगले दिन सुबह से वही शुरुआत, कटोरा लेकर बैठ जाएंगे रोड पे। उन्हें कहीं अहमियत न रहे एक एक रुपए की। और धनुआ को तेरे पापा जुआरी समझ रहे, यू बेच के खा जाएगा तेरे पापा के घर बार। धनुआ सट्टो खेले जो तेरे पापा के घर बार बेच के खा जाएगा। क्या सट्टे में लगा देगा तेरे घर धनुआ? भिखारी जरूर बेच के खा जाएगा तेरे पापन के घर है, और तो को भी भिखारी बना देगा फिर वो। वह बुड्ढे की बुद्धि चल गई है, मुँह लगे ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है वो। अब धनुआ मैंने तो कोशिश करके देख ली, अब मोते न कुछ कह जाएगा अपने पापन से दोबारा। अब तू ही देख ले, तू ही मना मेरे पापन ने कैसे मनाएगा। अब क्या करूं भज्जी मैं तो अमीर रहने के सपने देख रहा हूँ। अब मोह लगे मुझे भिखारी बनने के सपने देखने पड़ेंगे। तू ही कुछ कर यार भज्जी, कोई आइडिया दे मेरे को, मैं क्या करूं। अब मोए का पता क्या करेगा तू? यार भज्जी तो मैं तो बहुत दिमाग है, तू कुछ मुझको आइडिया बता सके, मोए भरोसा हो तो पे तू ही मेरी सब वो मेरी दुल्हन बनवा सके। हाँ दे दे यार कुछ मुझको आइडिया। अगर सब्बों के पापन को भिखारी पसंद है तो तू को ऐसा करना पड़ेगा, सब्बों के पापन को भिखारी पे भरोसा उठ जा। उनको लगन लगे कि यूं तो बेकार है भिखारी, तो तू भिखारी बनकर सब्बों के घर पे जा और उनके सामने उल्टे सीधे काम करने लग कुछ। उल्टे सीधे का काम करूं? ऐसा सब्बों को आगे पापन के सामने छेड़ दियो, तो फिर सब्बों के पापन को भरोसा हो जाएगा। भिखारी तो बहुत मादर चोद हूँ मैं, यू तो मेरे सामने मेरी लड़की को छेड़ रहा हूँ। अगर मैंने ऐसा कर दिया ना तो वहाँ के पापा मुझको जिंदा ही दफना देंगे अपने घर में। ऐसा न कर पावे तो कुछ और उल्टा सीधा काम कर दियो वहाँ जाके। यार भज्जी तू भी चल मेरे संग भिखारी बनकर सब्बों के घर। माधर चोद, मेरा मुंह भी ना जावे सब्बों के संग भिखारी बनके। आदि तू करेगा सब्बों ते और भिखारी बनके मैं जाऊं सब्बों के घर पे? बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। चल यार भज्जी। बिल्कुल भी नहीं जाएगा भज्जी। दोस्त ना तू मेरा? भज्जी बिल्कुल भी भिखारी ना बनेगा, दोस्त ना है ना दोस्त ना है। जिगरी यार ना है तू मेरा है? बिल्कुल भी नहीं जाएगा भज्जी भिखारी बनके। अब ज्यादा मेरे मुंह में मत देखा, नहीं, ये कटोरा यहीं पे फेंक के घर की तरफ लेकर जाऊंगा। हाँ सॉरी भज्जी सॉरी। है भैया कोई घर पे? दे जियो बेटा 10-20 रुपए, भगवान तेरा भला करेगा। अरे सब्बो बाहर आना निकल के। भज्जी पागल पागल है वो का, सब्बों को नाम काहे को ले रहा तू यहाँ पे आके? आई ना रही तो लेकर गए। ले आ गई। भज्जी धनुआ, भज्जी धनुआ ये ना तुम दोनों? हाँ हम दोनों ही हैं। पर तुम दोनों भिखारी बनकर मेरे घर पे क्या कर रहे हो? अरे अब तेरे पापा ने भिखारी पसंद है तो भिखारी बन के आए हम यहाँ पे। अब तेरे पापा ने दिखा तो दूं भिखारी कितने अच्छे होने। मेरी जिंदगी में कभी न्यों न कहूंगा कि हाँ मैं अपनी बेटी की शादी भिखारी से कराऊंगा। क्या? अरे बस तू अपने पापा ने बोला। हाँ बुला रही हूँ। वैसे सब्बो इन कपड़ों में तू बहुत खूबसूरत लग रही है, नए नए लिए दिखे ये कपड़ा? हाँ पापा ने कल ही दिवाए थे मेरे को 55,000 रुपए के। सही दिवा दिए, अच्छे लग रहे हैं। हाँ तभी तो लिए मैंने ये कपड़े। मैं बुलाती हूँ पापन को अपने। पापा। सही कह रहा यार भज्जी, तू यू तो बहुत महंगे कपड़ा पहने। बताना रहो मैं तुमको, मैंने गूगल पे सर्च मारे आगे कपड़ा। पर भज्जी ऐसे कपड़ा इतवार बाजार में 100 रुपए के भी मिल जाए। सच में देखे मैंने ऐसे कपड़ा 100 रुपए की सेल लग रही। चुप खड़ा है जा। कहाँ रह गए पापा? देखियो भिखारी आए तो घर पे आ रहे होंगे, बस कोई ना कर रहे इंतजार हम।
पापा देखियो यू तो भिखारी आए घर पे। अरे भिखारी जी, आज हमारे घर पे कैसे आप? वैसे मैं आप सबका बहुत बड़ा फैन हूँ। ए बिल्कुल लंडूरा है का बड्डे तू। क्या बुढ़ापे में तेरी बुद्धि सटी आ गई है? क्या मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ ना, बहुत बड़ा फैन हूँ। भिखारिन के भी कोई फैन होते होंगे। हम कोई सुपरस्टार हैं, हम फिल्म बना रहे हैं जो तो हमारी फिल्म अच्छी लग रही है। भिखारी है, हम 10-20 रुपए भीख मांग के अपना गुजारा करें। क्या बहुत बड़े फैन है ना आपके, बहुत बड़े फैन है। तो को हमारी कौन सी बात अच्छी लग गई जो तेरे भिखारी भी फैन है? अरे आपका भीख मांगना ही तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मुझे पता है आप 1-1 10-10 रुपए के लिए कितने तरसते हो, और जब आपके पास 1-1 10-10 रुपए आ जाते हैं तो आप उन्हें कितने संभाल के रखते हो। तुम जैसे कोई पता होती है 1 रुपए की कीमत क्या होती है, और वो पैसे कैसे संभाल के रखने चाहिए। धनुआ मुंह को लगे ये बुड्ढा पागल है को दीख है। हाँ, लग तो मुंह को भी ऐसे ही रहो। तेने अब तक जितना पैसा भीख में मांग के इकट्ठा करा है, तेने आज तक संभाल के रखा है वो पैसा? अजी मेरा मुंह भी ना रखा संभाल के वो पैसा है। मैं सुबह से शाम तक भीख में 300-400 रुपए इकट्ठे कर पाता हूँ, और फिर रात को ठेका पे पहुंच जाऊँ, दारू पी के नाली में पर डोलूं। बढ़िया जिंदगी कट रही है मेरी तो। और फिर अगले दिन दोबारा भीख मांगने पहुंच जाऊँ, फिर रात को ठेका पे। यू जिंदगी चल रही है मेरी तो, बढ़िया जिंदगी कट रही है। मैंने तो आज तक 1 रुपया संभाल के ना रखा अपना। और जब किसी दिन तुम्हें 1 भी रुपया भीख में नहीं मिलता होगा, फिर क्या करते होंगे तुम? अजी ऐसा दिन ही न गया आज तक जो हमें भीख न मिली हो। एक जना भीख न देगा, 2 जने भीख न देंगे, फिर हम तीसरे के सामने ऐसे गड़गड़ामे, ऐसा रोना धोना मचामे बा के सामने, फिर वो आखिरकार पैसा दे ही दे हम पे तरस खा के। बहुत टैलेंट है हमें, बहुत तरीका है हम पे, अलग अलग तरीका से भीख मांगने के। लाओ जल्दी से हमें 10 रुपया दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा, तुम्हारे बालक बच्चे बने रहेंगे। लाओ जल्दी ले आओ 10 रुपया। ए पापा, यू भिखारी तो बहुत बदतमीज है, और तुम मेरी ऐसे भिखारी से शादी कराने की सोच रहे? तुम तो मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाह रहे पापा। यू उम्मीद रही तुमसे। तुम तो कह रहे भिखारी बहुत शरीफ हो, में उन्हें 1-1 रुपया की अहमियत पता होती है, पर यू कह रहे हम भीख के पैसा ते दारू पी के नाली में पड़े डोले। ऐसे इनसे शादी कराओगे पापा तुम मेरी? हैं का भिखारी से शादी कराएंगे तुम्हारे पापा तुम्हारी? हाँ। ओए लड़की तो स्मार्ट है, देखियो कितनी ब्यूटीफुल है। मैं शादी न कर लूँ यहाँ से। मैं करूंगा यहाँ शादी। अरे तो स्मार्ट तो नहीं है, मुँह से शादी कराएंगे फिर। यू इकलौती लड़की हूँ मैं इस घर में। अरे फिर तो बहुत बढ़िया है, तुम इकलौती हो तो फिर तो यू जो बंगला हैगा यू तो मेरा हो जाएगा, और तुम्हारे पापन को पैसा भी मेरा हो जाएगा तुम्हारे पापन के मरने के बाद। मैं तो सगरे पैसे की दारू पी जाऊंगा, और ये घर वाले भी बेग मारूंगा मैं तो। बहुत मजा आएगा, कुछ साल तो बढ़िया जिंदगी काटूंगा मैं। तो जैसे हमारा सगरा पैसा खत्म हो जाएगा, फिर तू भी मेरे संग मिलकर भीख मांगियो। बढ़िया बढ़िया जिंदगी कटेगी हमारी तो। बेटी जल्दी जा, मेरे कमरा में तो बंदूक ले लेकर। अभी शादी कराऊंगी इन भिखारिन की तोते। जा जल्दी जा, बंदूक ला मेरी लेकर के। रुक जाओ जी, हमें न करनी तुमसे शादी वादी। जी बंदूक मत करवाओ, हम तो ठीक है, हम तो 10-10 20 रुपया भीख मांग कर बढ़िया जिंदगी कट रही है हमारी तो। हम तो पौवा पी के आराम से पड़े रहे। हमें न करनी तुम्हारी लड़की से शादी। अब ऐसा है, चुपचाप निकल जाओ इस घर से, और आज के बाद तुमने इस घर की तरफ नजर करके भी देख ली ना तो जमीन में गाड़ दूंगा तुमको। निकलो इस घर से। हाँ जा रहे हैं। मुझे नहीं पता था भिखारी इतने मादरचोद होते हैं। मैं अब कभी भी भिखारी से अपनी लड़की की शादी नहीं कराऊंगा। गार्ड, आज के बाद भिखारी घर में नहीं घुसना चाहिए।